साहित्य एक ऐसा संस्करण, साहित्य को लेकर ही आप समाज के एक उत्थान की बात करें तो साहित्य के ही समाज का उत्थान होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं एक साहित्य प्रेमी शिवजी सिंह। उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज वो साहित्य को देखते हैं और किस तरह से वो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अपने मन में क्या कुछ विचार रखते हैं। शिव जी, क्या कहेंगे, आज साहित्य को किस स्थान पर देखते हैं? साहित्य के बिना जीवन ही संभव नहीं है। राग हो, द्वेष हो या जीवन में जोड़ने की जो कला है वो बिना साहित्य के संभव ही नहीं है। साहित्य सिर्फ अलंकार से ही स्वीकार नहीं किया जाता, साहित्य जो है भावनाओं से भी होता है। मैं यहाँ पर देश के अलग अलग भागों से आए हुए लोग एकत्रित करने का ये मेरा संकल्प है, क्योंकि साहित्य की भावना ऐसी होती है कि इतने बड़े शहर में आकर वह कुछ सोचकर इस शहर में आते हैं कि वह अलग अलग रूप में इस शहर को देंगे या देश को देंगे। उनके लिए एक संग्रह का प्लेटफॉर्म नहीं होता। हमारे साथ अमर त्रिपाठी हैं जिनका सहयोग ऐसा रहता है, ऐसे लोगों के साथ वह मिल बैठकर एक विचार करते हैं और उनको लाकर यहाँ खड़ा और प्रस्तुत करते हैं। इस पिछले 15 सालों में फिल्म इंडस्ट्री हो, साहित्य हो, प्रेस हो, मीडिया हो, इसमें काम करने वाले कई ऐसे नौजवान कभी न कभी उनका वास्ता अमर जी और अन्य लोगों से पड़ा, जिसके कारण वो यहाँ आए और उन्हें एक प्रेरणा मिली कि इस शहर में साहित्य के लगाव से लोगों को बांधे रखना और खुद बांधे रहना, यह सबसे बड़ा। और मैं उसमें एक सौभाग्यशाली हूँ। मैं उसमें ये सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे बच्चों को लाकर भविष्य के लिए तैयार करना और देश में और भाषा के प्रति उनको समर्पण कर, क्योंकि समर्पित जब किया जा सकता है जब लोग चाहने वाले उनके साथ हों। और वह चाहत जो है यहाँ पर 100, 150, 200 लोगों का आना, लोगों का उत्साह बढ़ाना, यह यहाँ पे सहज है। इसलिए यह मेरा नहीं, यह बल्कि सभी लोगों का प्यार है जो यहाँ आकर प्रोत्साहन देते हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। आज भारत डिजिटल इंडिया के रूप में बढ़ता हुआ अग्रसर है। ऐसे में क्या लगता है, युवा जो है साहित्य की तरफ आकर्षित होंगे? डिजिटल एक माध्यम हो सकता है, साहित्य एक भावना होती है। मानव बिना भावना के बिल्कुल ही समाज को प्रगति की राह पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि भाषा ही इतनी संवेदनशील है कि वह अच्छा और बुरा दोनों तरह की परिस्थिति में वो लोगों को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इसलिए बिना संग्रह के, बिना लोगों के डिजिटल मीडिया एक ज्ञान के लिए एक साधन हो सकता है, लेकिन भावना तो लोग ही हो सकते हैं। लेकिन आज युवा वर्ग ज़्यादातर डिजिटल मीडिया पर ही आकर्षित है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं ताजुब हूँ कि यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन बच्चों को देखकर हम ताजुब करते हैं। 12, 14, 16, 18, 20 साल के साहित्यकार, और साहित्य सिर्फ हिंदी ही नहीं, उर्दू भी और मराठी भी। बीच में तो ऐसे साहित्यकारों का मैंने मेला देखा था, अमर जी उसके साक्षी हैं, ओम जी भी साक्षी थे, कि उन्होंने साउथ के लोगों को और मराठी साहित्यकारों को हिंदी साहित्य के साथ बिठाकर और एक पूरे देश का पैमाना उन्होंने गठित कराया। मैं कहता हूं कि साहित्यकार जो है वह दिन प्रतिदिन और भी आने वाले समय में प्रबल हो रहा है। हाँ, परिस्थितियां जिस तरह बनती हैं समाज की, उस तरह साहित्य में भी बदलाव होता है, और ये बदलाव का सबसे बड़ा लक्षण है आने वाले समय में। मैं ये कहता हूँ साहित्य जो है और तेजी से विकास की ओर जा रहा है। बिल्कुल, आने वाले समय में साहित्य और तेजी से विकास की ओर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऐसे साहित्य के कलाकारों को, ऐसे साहित्यकारों को एक अलग स्थान देने की कोशिश की जा रही है कि उनकी जो साहित्य है वो समाज तक पहुँचे, और ताकि लोग उस साहित्य से कुछ सीखें, क्योंकि बिना साहित्य के समाज का उत्थान होना संभव नहीं है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।